सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी है यहाँ पे बिहार में। हाँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी है। देखिए यहाँ पे जॉब का बहुत प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल डीएलएड का फॉर्म फिलअप हुआ है, हम भी उसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। जी जी जी। 6 मंथ अप्रॉक्स हो गया, अभी तक उसका कोई एग्जाम का नहीं निकला नोटिफिकेशन। एक तो बाहर जाके कमाते खाते हैं, फिर धक्के खाते हैं, फिर आके यहीं रहते हैं। वोट के लिए सब आते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। प्लान रुक जाए, सबसे अच्छा काम है यही रोजगार मिल जाए हम लोग का, यही हम दाल रोटी खाए और रहे। सर क्या करें, मजबूरी है। फैक्ट्री बेल्ट है नहीं हमारा बिहार। फैक्ट्री बेल्ट होता तो वहाँ पे रोजगार होता। वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो लोग क्या करेंगे, बच्चे कैसे पलेगा। आपको हमने कुछ लोगों की बातें सुनाई हैं। इनमें से कई बिहार में रह रहे हैं और कई जो हैं वो बाहर रह रहे हैं। यानी वो लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं कि उनके आसपास के लोग बाहर जा रहे हैं और उन्हें मजबूरी में जाना पड़ सकता है, और वो लोग भी हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ गया है, यानी वो पलायन कर चुके हैं। इन सब की बातें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार से पलायन नहीं रुका है। बिहार में घूमने के दौरान भी हमें महसूस हुआ कि जब हम गाँव में जाते थे या शहरों में जाते थे तो बुजुर्ग और कई सारे लोग और युवा भी मिलते थे, वो कहते थे उनके पास विकल्प क्या है। अब देखिए, इस बात को सरकार की तरफ से भी इस पर मुहर लगा दी गई है कि पलायन नहीं रुका है। आप बोलेंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल अभी भी त्योहारों के सीजन में बिहार बहुत ज़्यादा बसें चलने लगी हैं, अलग अलग जगहों से जाती हैं, ट्रेनें अलग अलग जगहों से जाती हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि बसें भी भरी हुई हैं और ट्रेनों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसका समाधान क्या है? दरअसल समाधान तो ये होना चाहिए था कि पलायन रुकना चाहिए था, बिहार में लोगों को काम मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं हो सका। अब मुख्यमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें यह कहा गया है कि बसें बढ़ाई जा रही हैं जिससे त्योहार में लोग आ सकें, यानी फेस्टिवल सीजन में लोगों के आने के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यानी पलायन नहीं रुका है, इसे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी माना जा रहा है। भले ये दावा किया जाए कि बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो फिर ज़रूरत क्या है इतनी ज़्यादा बसें बढ़ाने की? इसीलिए भी ज़रूरत है क्योंकि चुनाव का सीज़न है। जिस वक्त की बात की जा रही त्योहारों की, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, उसी दौरान चुनाव हो सकते हैं बिहार में। खैर, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट क्या किया गया। नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया, बिहार के लोग विभिन्न पर्व त्योहारों, खासकर छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर काफ़ी संख्या में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से घर आते हैं। पर्व त्योहारों के अवसर पर बिहार आने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार आने वाले लोगों की यात्रा को सुगम बनाने और उनकी सहूलियत के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर राज्य सरकार 299 एसी एवं नॉन एसी बसों का परिचालन कराने जा रही है। इस ट्वीट में आगे लिखा है, 24 जून 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डिलक्स बसों की खरीद पर 105.82 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत भी 150 अतिरिक्त एसी बसों का परिचालन कराया जाएगा। राज्य सरकार पर्व त्योहारों, खासकर छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर केंद्र सरकार से भी और अधिक विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध करेगी। इससे पर्व त्योहारों के समय लोगों को अब बिहार आने में सहूलियत होगी और वे सुविधापूर्वक अपने घर पहुंच सकेंगे। तो ये ट्वीट किया गया है, नीतीश कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि साहब, हम बसों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं त्योहारों में, और सरकार से भी अपील करने जा रहे हैं कि वो विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाए। इसका मतलब क्या है, इसे समझना जरूरी है। अगर विकास का इतना दावा है, बिहार में 20 साल में इतना ज़्यादा विकास हुआ है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं और जिनके लिए लगातार बसों और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है? ये बिहार के ही लोग हैं जो लगातार पलायन कर रहे हैं
और जिनके मन में पलायन का दुख है। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनकी हालत भी आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में जो युवाओं ने कहा या बुजुर्गों ने कहा या तमाम लोगों ने कहा वो आपको सुनाते हैं। उनका कहना है रोजगार बहुत कम है, बाहर जाना पड़ता है। पहले आप उनको सुने। क्या मुद्दा इस बार चुनाव में आपको लगता है बड़ा मुद्दा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी है यहाँ पे बिहार में। हाँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी है। देखिए यहाँ पे जॉब का बहुत प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल डीएलएड का फॉर्म फिलअप हुआ है, हम भी उसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। जी जी जी। 6 मंथ अप्रॉक्स हो गया, अभी तक उसका कोई एग्जाम का नहीं निकला नोटिफिकेशन। उससे पहले क्या किया है, अभी बिहार सरकार जो बीएड का एग्जाम ले लिया। सबसे पहले आप अगर इंट्रेंस का डेट निकालिए तो डीएलएड का निकालिए जो पहले दिया है। अब बीएड का दे रहा है। उसके अलावा जब 4 साल वाला कर दिए अब ग्रेजुएशन, उसमें 1 साल बीएड के एलिजिबल कर दिए। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है। बेरोजगारी इतना चरम पे हो गया है। आप लोग भी घूमते होंगे, सारे जगह देख रहे हैं, बहुत सबसे ज्यादा युवा त्रस्त है। और क्या है, सब लोग दारू बेच रहा है, बालू बेच रहा है युवा। मेरा नाम मंदेश्वर पासवान। मंदेश्वर पासवान जी, क्या मुद्दा इस चुनाव में आपको दिख रहा है बिहार में? मुद्दा में तो यही है कि हम लोग के माने कुछ नहीं मिलते। एक तो बाहर जाके कमाते खाते हैं, फिर धक्के खाते हैं, फिर आके यहीं रहते हैं। वोट के लिए सब आते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। प्लान रुक जाए, सबसे अच्छा काम है यही रोजगार मिल जाए हम लोग का, यही हम दाल रोटी खाए और रहे। पलायन पर कोई नेता बात करता हुआ दिखता है आपको? अभी तो हमारे से बात नहीं हुआ है। नहीं, कोई नेता बोल रहा है पलायन पे ऐसे कहीं हाँ, पलायन पर तो प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान भी जोर दे रुकना चाहिए। चिराग पासवान, हाँ। यहाँ होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगे, ये सब लगेंगे। लेकिन कब लगेगा? वही कोई ठीक नहीं, इनका वादे तो कर देते हैं लेकिन होता है जमीन में, कागज पर बन जाते हैं, जमीन पर कुछ भी नहीं होता। ये एक दुख है बिहार का कि बिहार से पलायन बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, जहां इतना समृद्ध क्षेत्र है ये, बावजूद इसके चंद 100 रुपए प्रतिदिन कमाने को लेकर के लोग बाहर जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही मिलता है ना। वहाँ भी गाली बात वहाँ सुनो, ये बिहारी है, ये है, वो है, 72 किस्म के बात माने के सुनना पड़ता है। कश्मीर तक बेचारा चला जाता है कमाने। आप सोचिए, मतलब अभी जहाँ वहाँ पहलगांव में उससे पहले भी 7 स्टार होटल बना, वहाँ भी जाके काम करके आए। बताइए, पहलगांव के पास? हाँ, पहलगांव के पास। सोचिए, मतलब यहाँ नहीं मिलता वो काम तभी तो? जी, यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ नहीं मिला तो अभी फिर भूटान गए, दाल रोटी के लिए वहाँ भूटान में गए, शैम्पू में गए थे, वहाँ पे। पलायन रोकने में ये लोग क्यों असफल हो जा रहा है? पता नहीं क्या है, अपना सब उद्योग नहीं आता है। नहीं, उद्योग नहीं आ रहा है। हाँ। इसीलिए तो दिक्कत ही है। अगर हम लोग को मिल जाए रोजगार तो ये कमाए, सब रहे अपना खुशी से। ये जो पलायन है, जो इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बताया कि पलायन, आप सोचिए भूटान जा रहे हैं कमाने। हम लोग जावे करते हैं, आप लोग जाते हैं, परिवार को छोड़ के जाना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, वही मिलता है 400-500 रुपया मिलता होगा। अगर यहाँ पर व्यवस्था हो जाए कि हर रोज गांव में, आप हैं पासवान जी, आप हैं या आप हैं, यहाँ पर आपको काम मिल जाए कि हर रोज आपको 600 रुपया मिलेगा, या आपको मान लिया 500 वहाँ कमाते हैं 450 मिलेगा, तो आप जाइएगा कभी? नहीं सर, यहाँ सब चीज बाल बच्चेदार के खुश रहेंगे, बड़ आदि दुनिया, बाल बच्चा परिवार से सब साथ में रहेंगे सर। अब बाहर छोड़ी के जाते हैं, बीमार पड़ जाएंगे तो मरवे करेंगे। यहाँ तो कोई ना कोई लेके भागेगा, वहाँ कौन लेके भागेगा बाहर? समस्या सर ये है। अब 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, बस वो क्या होगा सर? उससे हम लोग रोजगार मिल जाए, अनाज सरकार रख ले। बिहार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है और चलेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार के इधर जनता को हमें नौकरी दिया। एक भी बिहार के जनता को नौकरी नहीं दिए हैं। वो नौकरी नहीं दिए? नहीं, सब बाहरी को दिए हैं। हम आरटीआई के तहत निकाले हैं। यही पता चला है कि 80% बाहरी को नौकरी दिए हैं। ठीक है। अच्छा, जो टीचर वाला हुआ है, टीचर कोई किस में भी या टीचर नहीं, हर चीज में 80% को बाहरी का नौकरी मिला है। तो किस चीज पर दावा करते हैं? रोजगार पे लोग बिहार में वोट डालेगा, आपको लगता है? सवाल नहीं, बेरोजगार आदमी किससे वोट डालेगा? नहीं, सरकार पे सबसे बड़ा मुद्दा, कोई देख कर नौकरी देख के वोट डालेगा। जैसे देखिए, अस्पताल देख के कोई वोट नहीं करते, जो बताए लोग अस्पताल पे हम वोट नहीं करते, जबकि इतना बड़ा प्रखंड है, कायदे से एक बड़ा सा अस्पताल होना चाहिए था, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए था लोगों को। तो नहीं है भैया, कहीं है भैया ऐसा कोई अस्पताल है ऐसा जहाँ मुफ्त में इलाज जाते हो, बहुत अच्छा सुविधा हो? हाँ, सुविधा तो है नहीं है। और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है बिहार के अंदर में। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तो लोग रोजगार पर जो सरकार रोजगार देगी उसी को लोग चुनाव करेगा। लोग इस बार रोजगार पे वोट दे सकता है, आपका कहना है? शुरू में रखे थे, जिसको हम फिर उसी पे लौटते हैं अभी, पलायन, जो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग रखे थे। सबसे बड़ा जो पलायन रुक जाए, हम लोग के रोजी रोटी जो यहीं मिले, कहाँ जाएंगे बाहर? कहा उससे दिल्ली वाले से, हरियाणा वाले गाड़ी सुनेंगे। अरे
बिहारी है, बम्बे से- ये है वो है, सारे बहुत किस्म के बम्बे से 1200-1300 लेबर भाग के आया है। अगर लाखों की संख्या में आप सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं, उसमें भी बिहार के बाहर वाले बच्चों को अगर आप नौकरी दे रहे हैं तो यह बिहार के बच्चों का दुर्भाग्य है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप एनालिसिस करें, इन चीज़ों को समझे। 30,000 बच्चे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर बाहर के लोगों को नौकरी लगाने अच्छी बात है, हम उस चीज़ों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इससे अपने बच्चों का, अपने यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे थे उनका हक मारी हुआ है। अगर आज 10,000 हम छोड़ भी देते हैं, अगर 20,000 बच्चों को नौकरी लगता तो उस 20,000 परिवार के बारे में आप सोच कर देखिए। जो 20,000 परिवार के बच्चे पटना में आके इस चलचलाती धूप में पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है? उसकी नौकरी छीनी जा रही है। अब आपको हम बिहार से पलायन कर बाहर आए लोग किस हालत में रह रहे हैं उसे दिखा रहे हैं। ये भी देख लीजिए, ना हमारा कैमरा खराब है और ना ये रात है, ये दोपहर है। ऐसा कम मिलता है, उतने में खर्चा नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ रहना पड़ता है नोएडा में आकर के। अगर बिहार में काम मिले तो बस वही करेंगे, अपना बच्चे छोड़ के थोड़ी नहीं आएंगे, वहाँ काम नहीं, इसलिए यहाँ आए। वहाँ आए हैं और इस तरह से हालात में रहना पड़ता है लोगों को। आप दिखाइए ये रूम का, घर का इधर साइड दिखाइए एक बार, एकदम देखिए पूरे इस तरह के हालत में यहाँ पर लोग रहते हैं यहाँ पर। और इसी तरह के अंधेरे में एक कमरे में 7 से 8 लोग रहने को मजबूर हैं। कर्ज भी लिया हुआ है, उसे भी चुकाना है और अपने घर से दूर रहने का दर्द भी है। ये तो दोनों तरफ के लोगों की बात होगी। जो लोग बिहार में हैं और पलायन पर अपनी बात कह रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और चाह रहे हैं इंडस्ट्री वहां जाए जिससे वहीं रोजगार के अवसर हो, उन्हें बाहर ना आना पड़े। दूसरी तरफ वो लोग, उनको भी आपको हमने सुनाया और दिखाया उनके हालात, जो बाहर आ गए हैं लेकिन बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। और ज़्यादातर जो हैं बिहार से आए हुए लोग वो इसी तरह रहते हैं। आप जो वो आंकड़े देखते हैं ना कि इस साल फलाने परीक्षा में इतने बिहार के लोगों ने टॉप कर दिया और इस परीक्षा में इतने बिहार के लोगों ने ये कर दिया, वो बहुत कम संख्या है। उनको दिखा करके और एक चमकीला वातावरण बनाया जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर लोगों को जो पलायन करके आते हैं इसी तरह के हालात में रहना पड़ता है। आप देख लीजिए कैसी सड़कें हैं, आप देखिए कितना अंधेरा है। अब कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं जिससे ये तय हो जाए कि भाई जो बात हम कह रहे हैं वो बात सरकार भी मान रही है और वो आंकड़े सरकारी ही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2.9 करोड़ लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन कर चुके हैं। कहाँ से? बिहार से। यह राज्य के कुल आबादी यानी 13 करोड़ का लगभग 20% है। इसकी जानकारी किसने दी है? केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। दरअसल राजद से राज्यसभा सांसद संजय यादव ने इस संबंध में सवाल पूछा था। ये वो आंकड़े हैं जो श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। यानी ये जो संख्या बताई गई है ये संख्या कम हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बिहार से जाने वाले लोग हैं उन्होंने खुद को पंजीकृत ही नहीं कराया होगा, क्योंकि कई इतने गरीब हैं कि उन्हें सिस्टम की जानकारी ही नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ने साल 2000 में बताया कि बिहार की आधी आबादी का पलायन से सीधा संबंध है। देखिए, अगर आप बिहार में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा परिवार हो जो कहता हो कि मेरे पूरे परिवार के तमाम लोग बिहार में ही रह रहे हैं, उन्हें यहीं काम मिला है। हर परिवार से किसी न किसी को बाहर जाना पड़ा है। देश में पलायन करने वाली 13% आबादी अकेले बिहार से है। अब जनरल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के लिए 55%, व्यापार के लिए 3% और शिक्षा के लिए 3% लोग बिहार से पलायन करते हैं। 1951 से लेकर 1961 तक बिहार के करीब 4% लोगों ने दूसरे राज्यों में पलायन किया था। लेकिन 2011 के जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान 93 लाख बिहारियों ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन किया है। देश के पलायन करने वाले कुल आबादी का ये 13% है। पलायन करने वालों में 36% SC/ST और 58% OBC समुदाय के लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं पलायन सिर्फ इनकी तरफ से हो रहा है, बड़ी संख्या में जो अपर कास्ट है यानी स्वर्ण समाज है वहाँ से भी लोग पलायन करके बाहर आ रहे हैं। और ये जो जानकारी है, ये जानकारी जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी उस दौरान भी ये सामने आई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि 58% आबादी जो है जो पलायन करती है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बिहार से 55% पुरुष नौकरी और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। ये आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े से 2 गुना अधिक है। बिहार से सबसे अधिक लोग रोजगार के लिए दिल्ली पलायन करते हैं। इनकी संख्या कितनी? 19.34% जो पलायन करने वाले बिहार के लोग हैं वो कहाँ आते हैं? दिल्ली में आते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि यहाँ उन्हें नौकरी मिलेगी। जहाँ पर लेबर चौक होता है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं वो बिहार से ही वहाँ आपको मिलेंगे और बिहार में भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट आई थी कि पटना में जो लोग मजदूरी की तलाश में निकलते हैं और हर रोज़ बाहर जाते हैं उन्हें हर रोज़ मजदूरी भी नहीं मिलती है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 90% मजदूरों की मासिक आय जो है वो 10,000 रुपये से भी कम है। अब एक और जानकारी आपको देंगे और आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि जिस जगह पर, जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा होगा वो सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा। तो ये राज्य पर भी लागू होता है। बिहार देश का सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है। बिहार में 57.2% आबादी युवाओं की है। इस श्रेणी में 25 साल से कम उम्र के युवा आते हैं। राज्य की युवा आबादी बेहतर शिक्षा, नौकरी और स्किल डेवलपमेंट के लिए दूसरे राज्यों की ओर मुखातिब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इतनी बड़ी युवा आबादी है, अगर उसको वहाँ मौका मिलेंगे बिहार में, जो तमाम नेता दावा करते हैं, किसी भी दल के हों, मेरा किसी दल से कोई लेना देना नहीं है और बड़ा छोटा पत्रकार हूँ इसलिए किसी दल पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम दलों का शासन रहा है बिहार में। आज जेडीयू बीजेपी है, इससे पहले जेडीयू आरजेडी कांग्रेस थी साथ में, तो तमाम दलों ने शासन किया है। क्या जो बिहार से पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए कुछ किया गया है? या फिर ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, ये तमाम लोग बिहार से बाहर आकर के इसी तरह काम करते रहेंगे? एक आंकड़ा है कि 2036 तक बिहार से जो पलायन हो रहा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। सवाल है बिहार में वो प्रयास क्यों नहीं हुए कि युवा वहीं रहते? चंद हज़ार रुपए के लिए 1000 से 2000 किलोमीटर दूर आने को क्यों मजबूर हैं युवा? बेहद मुश्किल हालात में रहने को क्यों मजबूर हैं ये लोग? कर्ज के जाल में क्यों फंसे हुए हैं ये लोग? ये सोचना सबको पड़ेगा, हर किसी को पड़ेगा, जो बिहार का रहने वाला है या जो देश चला रहे हैं उन्हें भी, कि कैसे बिहार से पलायन रुके और ये तमाम लोग वहीं रोजगार पा सकें। मिहिर गौतम ऑफिशियल है फिलहाल इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।